तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा क्योंकि उसमें हमें एक हल्की सी सही लेकिन एक ऐसे इंसान की झलक मिलने वाली है ना, जिसके बारे में जानकर वांग लिन खुद हैरान रह जाने वाला है। लेकिन वह है इंसान कौन, वो हम इस प्रीव्यू के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वान मी जो थी यानी कि अपनी लियो में आ चुकी थी रान्यू प्लेनेट के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद उसने एंसेस्टर वगैरह के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपना बदला ले सके जो कि वान डोंग को मार दिया गया है उसका। तो एंसेस्टर वगैरह इस चीज के टेंशन में थे कि ज़ूमो यानी कि अपना वांग लिन कब आएगा उनको बचाने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है कि सही टाइम पर वांग लिन ने एंट्री मार ली थी। वो यहाँ पर आया था वान मी से लड़ने के लिए। शुरुआत में तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वान मी उसको पहचान लेती है और पहचानते साथ ही वो इतना ज्यादा उससे गुस्सा हो चुकी थी जिसका हिसाब भी नहीं था। वो तो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो वांग लिन भी उससे लड़ना शुरू कर देता है। तो अब रिव्यू के हिसाब से वांग लिन और वान मी के बीच में एक कमाल का बैटल चल रहा था, जहाँ पर वांग लिन ने वान मी की जो पावर थी ना इल्यूजन वाली, उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। बार बार वो इल्यूजन दिखा रही थी वांग लिन को, तो वांग लिन ने उसके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय किया। और अब यहाँ पर वो उसको इल्यूजन नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि उसका 10,000 इल्यूजन डोमेन जो है ना वही वांग लिन ने ब्रेक कर दिया था। तो इस चीज को देखकर वान मी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर और भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन अपने सोल पपेट को बाहर निकाल लेता है जो कि इल्यूजनरी यिन स्टेज का पपेट है। तो उसके जरिए वो यहाँ पर वान मी के ऊपर अटैक करा था। अब जैसा कि वांग लिन ने समझ ही लिया था कि वान मी असेंडेंट रेल्म की पीक पर तो पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी पावर है ना वो किसी और से उधार ली हुई है। मतलब उसने खुद के दम पर उस रेल्म को ब्रेक थ्रू नहीं किया। और जिस तरह से कोई ऐसा काम करता है ना कि उधार की पावर से वो अपना किसी भी रेल्म के पीक पर क्यों ना पहुंच जाए, वो ओरिजिनल उस पावर को यूज नहीं कर सकता। ओरिजिनल देखा जाए तो अभी तक कि वान मी ने असेंडेंट रेल्म को भी नहीं ब्रेक थ्रू किया, तो उसका मुकाबला करना वांग लिन के लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और ये बात कहीं ना कहीं वान मी खुद भी जानती थी कि वांग लिन अगर अपने मूड में आ गया है ना तो वो सच में उसकी जान ले लेगा। और वांग लिन सच में इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो अब रुकने वाला नहीं था। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था इस वान मी को एक बार फिर से देखकर। उसने तो सोच लिया था कि कभी उसको वान मी की शक्ल दोबारा देखने नहीं मिलेगी। तो जब वापस उसने देखा तो उसका गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो उससे कहता कि मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि तू मेरी नजरों से दूर हो जा, लेकिन अब जब तू दूर नहीं हुई है ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। तू मेरा इल्यूजन दिखाकर मुझे ही यहाँ पर परेशान करने की कोशिश करी थी, अब मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर वांग लिन और भी कई सारे अटैक करते हुए वान मी की जान ही क्या लेने वाला था कि तब वहाँ पर वान मी एक अजीब सी पावर को एक्टिवेट कर दिया। हमने देखा था ना कि वान मी के पास एक अजीब सी पावर है जो कि उसके बैग वगैरह है, कोई तो चीज अपने पास रखती है उसके अंदर से एक्टिवेट होती है। तो उसी पावर को वो एक्टिवेट कर चुकी थी। जब ये पावर एक्टिवेट होती है ना तो आसपास का पूरा मौसम ही बदल जाता है और अजीब सा जो रिवेंज वाला मतलब बदला लेने वाला जो इंटेंट होता है ना वो चारों तरफ से फैल चुका था। वांग लिन देखकर हैरान कि ये इतना डेंजरस डेथ और रिवेंज इंटेंट जो है ये कैसे एक्टिवेट हो गया, आखिर ये पावर किस चीज के अंदर से बाहर निकल कर आ रही है। ये पावर असल में बाहर निकल कर आ रही थी वान मी की ही अंदर से। उसने अपने पास कुछ ऐसे चीज को रखा था जिसके अंदर से ये पावर बाहर निकल रही थी। और वो पावर देखकर वांग लिन एक पल के लिए हैरान रह चुका था कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे इतना ज्यादा गुस्से में है जो कि किसी भी टाइम पे मेरी जान ले सकती है। तब यहाँ पर वान मी रिवील करती है कि तुम्हें पता है तुमने जब पिछली बार मुझसे मुकाबला किया था तो मेरे साथ क्या किया था। वांग लिन कहता है कि मुझे क्या मालूम, मैंने तो खाली लस्ट डोमेन तुम्हारे अंदर भर दिया था और तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से तुम बच गई। तो यहाँ पर वान मी कहने लग जाती है कि जब तुम मेरे अंदर लस्ट डोमेन डाल रहे थे ना उस टाइम तुमने मेरी जो वर्जिन बॉडी थी उसको ब्रेक कर दिया था, तुमने मेरी वर्जिनिटी को लूज कर दिया था। वांग लिन हैरान कि अबे यार ये काम मैंने कब कर दिया, मैं तो खाली इसके अंदर लस्ट डोमेन डाल रहा था, मैंने इसके साथ ऐसा कोई कांड वांड बिठाया नहीं है, ये क्या बकवास कर रही है। तो वान मी कहने लग जाती है कि देखो जब वर्जिनिटी लूज होती है ना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या हो सकता है। और जो तुम सोच रहे हो ना बिल्कुल वही चीज हुई है। जो डेथ एनर्जी तुम यहाँ पर चारों तरफ से महसूस कर पा रहे हो ये एनर्जी किसी और के अंदर से नहीं बल्कि तुम्हारे ही बेटे के अंदर से बाहर निकल रही है। अब ये सुनकर ना वांग लिन सच में पागल हो जाता है, बोलता है ये क्या है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, बेटा वो भी मेरा बेटा ये कैसे आ सकता है, जबकि मैंने तो अभी ऐसा कुछ काम किया नहीं, तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया इस दुनिया में। वान मी कहने लग जाती है कि मैंने ना इसको करीब 100 साल से संभाल कर रखा है, हालांकि यहाँ पर ये पूरी तरह से बन नहीं पाया था, मेरे पास सिर्फ इसकी स्पिरिट मौजूद है जिसको मैंने पूरी तरह से इसको संभाल कर रखा है। और हमेशा मैं यहाँ पे इसको एक चीज सिखाती हूँ कि तुम्हारी जो ये हालत का जिम्मेदार है ना वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप वांग लिन है। तो इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा असली बाप है। तो इसी वजह से वांग लिन तुम देख रहे हो ना यहाँ पर जो डेथ एनर्जी फैली है ना वो तुम्हारे बेटे के अंदर से ही आ रही है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहता है। जो तुमने उसको तड़पाया है ना इतने साल से, कभी उसको ना देखने आए कभी ना तुम उसको पूछने आए, तो इसी वजह से वो तुमसे इतना ज्यादा भड़का हुआ है जो तुम्हारी किसी भी टाइम जान ले सकता है। वांग लिन अभी भी ना बिल्कुल सदमे में जा चुका था, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या बक रही है हुआन में, ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर सच में ये बात सही है ना तो वांग लिन अंदर से खुश भी था क्योंकि उसको अपना कोई इस दुनिया में मिला था। अब ऐसा कोई दुनिया में था नहीं जो उसके लिए सच में
सगा हो उसका, लेकिन अब जब उसका बेटा इस दुनिया में आ जाएगा तो वांगलिन के लिए वो एक बहुत ही कमाल की चीज होगी। तो वांगलिन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे को 100 साल तक के संभाला है, लेकिन तुम जो कह रही हो ना कि उसके अंदर तुमने इतनी ज्यादा बुराई को डाल दिया, वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है, देख लेना मैं इसके अंदर से वो सारी की सारी नफरत को मिटा कर रख दूंगा और इसको मैं वैसा बनाऊंगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। तुम सोच रही हो कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए एक हथियार तैयार किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लेना मैं इसको पूरी तरह से बदल दूंगा और इसको वो जिंदगी दूंगा जो कि तुम कभी भी नहीं दे सकते। मुझे मेरा बेटा एक्सेप्ट है, मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हुआन में ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाती कि ये क्या, मैंने तो जो सोचा था वो तो उल्टा पड़ गया। अभी हमें वांगलिन के बेटे की ना शक्ल नहीं दिखाई गई, ना कुछ भी दिखाई गई कि वो लिटरली कैसा दिखता है। हो सकता है कि एपिसोड के अंदर हमें उसकी हल्की सी शक्ल दिखाई जाए, लेकिन ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का होगा। क्या वांगलिन बिल्कुल एकदम हैरान हुआ पड़ा रहेगा जब ये चीज जानेगा। तो मैं तो इस चीज को देखने के लिए एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद वांगलिन जो था उसको अपने बेटे से तो प्यार था, लेकिन हुआन में से थोड़ी ना प्यार था, उसको उससे अभी भी उतनी ही ज्यादा नफरत थी। तो वांगलिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर से वो हुआन मी को मारने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर वो इस बार उसको मार दे तो उसके बेटे के ऊपर से भी जो हुआन मी नाम का खतरा है जो उसको हमेशा भड़काते रहती है वो भी दूर हो जाएगा। तो इस बार जब वांगलिन यहाँ हुआन मी को मारने का ट्राई करता है ना, तो एक बार फिर से पूरा जो आसपास का मौसम होता है वो बदलने लग गया था और यहाँ पर वापस से कोई धमाकेदार एंट्री मार रहा था। अब जो एंट्री यहाँ पर मार रहा था, यहाँ पर हुआन मी तो समझ जाती है कि ये किसकी एंट्री है। तो जो एंट्री यहाँ पर मार रहा था ना, असल में वो इंसान होता है, वही हुआन फैमिली का एंसेस्टर यहाँ पर उठकर आ गया था हुआन मी को बचाने के लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि हुआन मी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ी है। वो आते साथ सबसे पहले हुआन मी को प्रोटेक्ट करता है और उसको बचाकर साइड में ले जाता है। इसके बाद वो वांगलिन को धमकी देता है कि देख, मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना जो पपेट है वो इल्यूजनरी यीन स्टेज का पपेट है और तेरी जो कल्टीवेशन रैम है वो असेंडेंट रैम के अर्ली स्टेज की है। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना एक पूरा रैम को लो करके आ रहा हूँ, मतलब अपने पूरे एक रैम की पावर को कम करके यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ, जिस वजह से मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन मैं कमजोर होने के बावजूद भी तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुझे एक सिंपल सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि निकल जा यहाँ से। तू यहाँ पर हुआन मी को मारना चाहता था, तू उसको छोड़ दे, मैं यहाँ पर तेरी जान बख्श दूंगा, तू यहाँ से जा सकता है, वो भी जिंदा अपने पैरों पर। तो वांगलिन कहता है कि अच्छा तू ही है ना वो हुआन फैमिली का एंसेस्टर, तुझे पता है मैं इस हुआन में से ज्यादा तेरे आने का इंतजार कर रहा था, और अब जब तू खुद यहाँ पर आ चुका है तो तुझे क्या लगता है कि तू मुझे धमकी देगा और मैं तेरी धमकी मान लूंगा? बेटा मैं खुद ही तेरे आने का इंतजार कर रहा था, तुझे ऐसे कैसे जाने दे सकता? वो तो अच्छा हुआ कि आके तूने यहाँ पर मेरी मेहनत को कम कर दिया, वरना मैं सही बता रहा हूँ इस हुआन में के बाद मैं जा रहा था तेरी हुआन फैमिली के अंदर और सही में तेरी पूरी हुआन फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय करके रख देता। मेरा नेक्स्ट टारगेट यही था। तो ये सुनने के बाद एंसेस्टर एकदम बौखला जाता है। ये बचकाना सा बंदा मेरी हुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के सपने देख रहा था, क्या इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है? आखिर ये अपने आप को सोचता क्या है, समझता क्या है अपने आप को कि ये इतने बड़े तीर मार लेगा? तो वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करता है और वांगलिन थोड़ा शांत बैठने वाला था, वो भी अपनी तरफ से अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और अब यहाँ पर वांगलिन और एंसेस्टर के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। अब वांगलिन यहाँ पर असेंडेंट रैंक के अर्ली स्टेज पर है और हालांकि एंसेस्टर ने अपनी पावर को खो दिया है, लेकिन फिर भी वो एंसेस्टर वांगलिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब जब दोनों का बैटल हो चुका है ना, तो इसका नतीजा कुछ भी निकल कर आ सकता है। ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये फाइट का विनर कौन होगा? वांगलिन के एंसेस्टर का मुकाबला कर पाएगा या उसकी बैंड बचा पाएगा? ये सब तो हमें पता चलेगा एपिसोड के अंदर, जो कि संडे को रिलीज होगा और वो एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। एक तो वांगलिन के बेटे को लेकर और दूसरा यहाँ पर एंसेस्टर और वांगलिन के बीच में जो बैटल होगा ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। तो इस सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।